हेलो क्लास 3। आज हम 1 और 11 पाठ का बाकी का हिस्सा पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले पाठ में पिछले क्लास में देखा था कि किस तरह से हाथी ने चिड़ा और चिड़िए का घोंसला तोड़ दिया, उसके अंडे फोड़ दिए, जंगल को तहस नहस कर दिया। फिर चिड़िया को रोते हुए देखकर कठफोड़वी आई। उसने पूछा क्या हुआ। कठफोड़वी से उसने अपना सारा हाल सुनाया। उसके बाद भौरे के पास दोनों गए, भौरे को भी पूरा हाल सुनाया। भौरे ने फिर मेंढक के पास वो लोग गए, तो मेंढक ने क्या सलाह दी, चलिए आगे हम देखते हैं। मैं पाठ पढ़ रही हूँ, 3rd पेज ऑफ द चैप्टर। हाँ, हम पढ़ेंगे 3rd पेज ऑफ द चैप्टर, पेज नंबर 21। चलिए पढ़ते हैं। मेरे दिमाग में एक अच्छी योजना आई। किसके दिमाग में? मेंढक के दिमाग में। उसमें सभी का योगदान होगा। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेंढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना कार्य समझाया। कुछ ही दूरी पर वह उन्माद हाथी तोड़ फोड़ मचाकर वह पेट भर कपोलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। मेंढक ने सबको अपनी योजना सुनाई। सबको योजना बड़ी अच्छी लगी। सब कूद उठे, उछल उठे, मस्त मतलब खुशी से कि अब इसको तो मज़ा चखाना है इस हाथी को। अच्छा, फिर क्या किया? फिर इधर हाथी क्या कर रहा था? वो तो मस्त था जंगल के तोड़ फोड़ करने में। उसने कपोल मतलब बर्ड्स, हाँ, पेड़ों के फलों के कपोल खाकर, फूलों के कपोल खाकर वो बहुत ही खुश था। एकदम पेट भरा हुआ था उसका। मस्त कपोल खाकर पेड़ों की टहनियाँ शाखाएं तोड़ कर बड़ा खुश था, मस्ती में झूम रहा था। पहला काम भौरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुंजाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। मतलब कानों के सामने कर रहा था, जिससे हाथी बहुत ही मस्त होकर नाचने लगा, क्योंकि उसका तो पेट भरा हुआ था। अच्छा, फिर राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कठफोड़वी ने अपना काम कर दिखाया। वह आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से तेजी से हाथी की दोनों आंखें बींध डाली। सुई जैसी अपने चोंच से हाथी के दोनों आंखों में ऐसे ऐसे करके जाके दोनों आंखें फोड़ डाली। हाथी की दोनों आंखें फूट गई। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। एक तो आंखों में जलन, ऊपर से चिल्लाते चिंघाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। तब उसे एक ही चीज की तलाश थी। प्यास लगने से हमें किस चीज की तलाश होती है? पानी। बिल्कुल सही। मेंढक ने अपने बहुत से बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेंढक टर्राने लगे। मेंढक ने अपने रिश्तेदार नातेदार सबको जमा किया और उनको कहा कि जहाँ बड़ा सा गड्ढा है उसके किनारे बैठकर टर्राओ। और उसके बंधु बांधवों ने, अपने संगी साथियों ने सब वही किया। मेंढकों के टर्राने की आवाज सुनकर
हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेंढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। मतलब जहाँ पानी का सोर्स है वहाँ ही मेंढक रहते हैं, उनका घर है। वह उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी को सबक मिल गया। उसने सभी से क्षमा मांगी और जंगल छोड़कर चला गया। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेंढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मुझे बड़ी सहायता की। मेंढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं है। मित्र ही मित्रों के काम आते हैं। मैं ना कहती हूँ एक दूसरे की मदद करो, जब भी आपको मुश्किल हो आप एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे की मदद करो, कहती हूँ ना मैं। सुना है ना पहले भी आपने, मैं क्या कहती हूँ, हेल्प करने के लिए कहती हूँ ना एक दूसरे को। यहाँ भी वही कहा गया है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चिड़ा और चिड़िया का मदद किस किस ने किया था? मेंढक ने किया था, भौरे ने किया था, कटफोरबी ने किया था, और उन लोगों ने मिलकर क्या किया, हाथी को जंगल से ही भगा दिया। बच्चों नीचे देखिए, शब्द मैत्री है। आप शब्द मैत्री को अच्छी तरह से पढ़ोगे और आप इसको लिखोगे। आपका होमवर्क है वर्ड मीनिंग, शब्द मैत्री, इसको लिखोगे, ये आपका होमवर्क है। अच्छा, इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीडिंग पढ़ोगे। इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीडिंग पढ़ोगे। धन्यवाद बच्चों।